नमस्कार साथियों। एमएससीपी के संबंध में कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही है। कई कार्यालयों के द्वारा फिटमेंट किए गए हैं और इसके अलावा कुछ कार्यालयों ने आदेश भी जारी किए हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही आपके कमेंट्स पे भी हम बात करेंगे। आपके जो प्रश्न हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, सीखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आपके प्रश्नों का यथासंभव मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है, फिर भी उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति हो तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर को ही अंतिम और सर्वमान्य माने। मैंने मेरी जानकारी के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आपके सवालों के जवाब दिए हैं। उसमें किसी प्रकार की विसंगति भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सही है। तो आप इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो ऑर्डर हैं उनको ही आप अंतिम माने। तो आज के लिए जो पहली अच्छी खबर है वो ये है कि संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग ने एक ऑर्डर जारी किया है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के संबंध में। उन्होंने लिखा है, वित्त विभाग के नोटिफिकेशन जो 6 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है उसका हवाला दिया, उसका प्रसंग दिया है और लिखा है समस्त सीबीओज को कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन दिनांक 6/10/2023 को जो 1/4/23 से मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन लागू किया है। अतः वर्तमान में प्राप्त एसीपी एमएससीपी प्रकरणों को जांच कर नियमानुसार ही स्थानीय कार्यालय को प्रेषित किए जावे एवं उक्त नोटिफिकेशन 6/10/2023 के संबंध में अपने परिक्षेत्र में पालना सुनिश्चित करावें। यदि किसी प्रकार की विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। प्राय देखने में आता है कि आपके कार्यालय पर प्रकरणों की जांच किए बिना ही प्रकरण सीधे ही इस कार्यालय को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, जिसके कारण अनावश्यक रूप से प्रकरणों में विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः आप अपने कार्यालय स्तर पर प्रकरणों की जांच कर प्रकरण पूर्ण एवं सही पाए जाने पर इस कार्यालय को अग्रेषित करें। अन्यथा प्रकरण में कमी हो तो संबंधित संस्था प्रधान एवं कार्मिक से पूर्ति कराकर ही प्रकरण को अग्रेषित करें। एवं इस कार्यालय द्वारा प्रकरणों में आक्षेप लगाए जाते हैं, उन आक्षेपों की पूर्ति उपरांत ही प्रकरण इस कार्यालय को अग्रेषित करें ताकि प्रकरण में विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। संलग्न मूल सेवा पुस्तिका यथा प्राप्त। तो इस आदेश से ये अर्थ निकलता है कि अभी तक हालांकि विभागाध्यक्ष जी ने ऑर्डर नहीं किए हैं, फिर भी कार्यालयों में इसके संबंध में कार्य शुरू हो चुके हैं। एमएससीपी के संबंध में कार्य है वो शुरू हो चुका है। जिनको भी एमएससीपी में फिटमेंट करवाना है वो अपनी प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से शुरू कर सकते हैं। पहले ये संशय था कि ऑनलाइन मोड में हो सकता है शाला दर्पण पे ये फैसिलिटी दी जाए, लेकिन अभी कुछ कार्यालयों से फिटमेंट के ऑर्डर भी हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे। और यहाँ जेडी साहब भरतपुर ने भी आदेश निकाला है ये, तो इसका मतलब ऐसे प्रकरण उनके पास पहुंच रहे हैं ऑफलाइन माध्यम में, तो ये प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब इसके बाद में एक और जो फिटमेंट हुआ है लेखाधिकारी ग्रेड फर्स्ट, इनका फिटमेंट 1 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो 1 अप्रैल 2023 को पूर्व इनका जो वेतन था वो L13 में 80,200 ले रहे थे। अब 1 अप्रैल को इनका फिटमेंट L14 में होगा तो 82,400 हो गया और 1 जुलाई को इनकी संशोधित वेतन वृद्धि है वो 84,900। तो इनके बेसिक में ये सीधा फर्क हो गया, 84,900 हो गए। तो इनका बेसिक है वो बड़ा है और L14 में फिटमेंट हुआ है। एक और जो ज्वलंत प्रश्न था, बहुत सारे हमारे जेईएन और
एन जो साथी हैं उन्होंने ये प्रश्न किया था कि हमारे फिटमेंट किस तरह से होगा। तो लालसोट नगरपालिका से एक आदेश जारी हुआ है, उसमें ये जो कनिष्ठ अभियंता है इनको प्रथम एसीपी 23/10/2022 को मिली थी और अब इनकी जो संशोधित एमएसीपी लागू की गई है, L14 में इनको फिट किया गया है। पहले ये शंका थी कि इनके एक साथ 4 जो लेवल है वो अपग्रेड हो रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे जो मूल ऑर्डर था उसमें एक लाइन थी, हालांकि वो लाइन अभी भी वही कह रही है, फिर भी कुछ जो फिटमेंट उन्होंने किया है तो कुछ देख के ही किया होगा, तो हम इसको सही मान सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन है वो अब भी वही कह रही है, द एम्प्लॉई हु इज प्रमोटेड फ्रॉम वन सर्विस कैडर टू अनदर सर्विस कैडर shall be eligible for further MSCP if due after 18 years or 27 years of service, as the case may be of the respective promotion post of the service or cadre, provided that the pay level of the promotion post is more than 3 pay levels higher to the post held than the MSCP shall be granted in the next third pay level from existing pay level instead of pay level of promotion post। हालांकि ये 18-27 का हम मान सकते हैं, तो 9 वर्षीय एसीपी में ये जो लाभ मिला है सही मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर का अच्छे से विश्लेषण किया होगा, अच्छे से इसको तभी इसको लागू किया है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे जेईएन साथियों के लिए कि उनका अपग्रेडेशन हो रहा है, नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट का उनको 9 वर्ष पर लाभ मिल रहा है, L10 से L14 पे उनका पदस्थापन हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रभु दयाल जी मीना जी का, मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर दिसंबर 1994 में हुई, जुलाई 2004 में मेरा प्रमोशन हो गया था, दिसंबर 2012 में मुझे दूसरी एसीपी 4800 पे ग्रेड पर तथा सितंबर 2015 में मेरा व्याख्याता पद पर 4800 पे ग्रेड पर प्रमोशन हुआ, कोई लाभ नहीं मिला। नए नियम के अनुसार दिसंबर 2021 तीसरी एसीपी मिली, जबकि फरवरी 2023 में मेरा वाइस प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन हो गया। अब मेरा मूल वेतन 75,400 है, मुझे कोई एसीपी का फायदा होगा या नहीं? अगर 1 अप्रैल 2023 को आप L14 में पहुंच गए तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर 1 अप्रैल 2023 को अगर आपका लेवल 14 नहीं है तो आप अपना रिवाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माई ज्वाइनिंग इज अगस्त 2003 एज ए लेक्चरर, आई गोट फर्स्ट एसीपी इन 2013, I forgo the principal promotion in 2015 and 18, मतलब 2 बार आपने forgo किया है प्रिंसिपल डीपीसी प्रिंसिपल प्रमोशन को, and now I had joined the principal in January 2023। तो 2 बार का मतलब 6 साल आपके जो ये एसीपी है वो लेट लगेगी। तो ये व्हेन आई विल गेट सेकंड एसीपी, तो जो निर्धारित समय है उससे 6 साल बाद में आपकी सेकंड एसीपी है वो लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जेईएन, एईएन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में बताइए। तो आज के शुरुआत के जो प्रश्न थे उनमें ये मोहम्मद शफीक जी हमने बात की थी कि जेईएन का जो नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट एईएन है तो उनको जेईएन को 9 साल कंप्लीट होने पर L14 मिलेगा और उसके बाद में L14 के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी L16 उनको नेक्स्ट 9 इयर्स होने पर L16 मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्पेंद्र सिंह जी इंजीनियर, सर मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट 19/7/2010 को एज ए जूनियर इंजीनियर L10 एंड ग्रेड पे
3600 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में हुआ था। मेरी फर्स्ट एससीपी 19/7/2019 को L11 एंड ग्रेड पे 4200 में हुआ था। अब मुझे एमएससीपी रूल के तहत किस लेवल में फिक्स किया जाएगा? तो पुष्पेंद्र सिंह जी, शुरुआत के जो प्रश्न थे उनमें क्लियर हो गया था कि आपका जो फिटमेंट है वो L14 में होगा। नया आप एमएससीपी रिवाइज करवा सकते हैं। आपका एमएससीपी है वो इसमें आपको L11 की बजाय आपको L14 मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है घनश्याम जी, मेरी ज्वाइनिंग 18/1/2008 की है, प्रमोशन 2014 में हुआ, यानी 7 साल बाद अब एससीपी कब लगेगी? तो 9 साल का आपको प्रमोशन से लाभ मिल चुका है वो पहले ही। 18 वर्ष जब होंगे यानी 2026 में आपकी एससीपी है वो लगेगी। मैं उदाराम जी मेहरा, मैं 2023 में जून 30 को रिटायरमेंट हो गया, मूल वेतन 77,900 है, मुझे फायदा मिलेगा? क्लियर करें। हालांकि सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एमएससीपी के रूल्स में प्रावधान नहीं है, फिर भी 1 अप्रैल 2023 को आप कार्यरत थे, तो उस स्थिति में आप अपने जो कार्यालय अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से अपने विभाग में पता करें। अगर उस स्थिति में आपका बनता है तो आपके जो एलपीसी वगैरह सारे रिवाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट, रविशंकर जी भाटी, मेरे विद्यालय में 1 जुलाई 2022 को एक टीचर को 27 वर्षीय तथा एक व्याख्याता को 30 वर्षीय एससीपी मिली है, तो क्या इनका 1 अप्रैल 2023 से एससीपी रिवाइज होगी और एमएससीपी का लाभ दे होगा? निश्चित रूप से होगा। 1 अप्रैल 2023 को आधार तिथि देखो आप, जिन टीचर को 27 वर्षीय एससीपी मिली है उनको L13 मिल रहा होगा, उनको L13 की बजाय L14 मिलेगा। तो इन दोनों का ही आप 1 अप्रैल के आधार पर एससीपी है वो रिवाइज करवा सकते हैं, एमएससीपी का उनको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर महावीर प्रसाद जी डोला, सर माई ज्वाइनिंग ऑन सेकंड ग्रेड ऑन 20 December 1997 and I got first SCP on 20 December 2006, 9 year, and second SCP on 20 December 2017, 20 year in level 13, and now I promoted on vice principal in level 14. Then I have an query, will I also get a chance for refixation on 1st April 2023 and what will be my refixation? तो आपको L14 मिल चुका है, तो एससीपी एमएससीपी से भी आपको L14 ही मिलना है, तो आपको बेनिफिट मिल चुका है ये। हालांकि यहाँ पे आपको 1 अप्रैल की स्थिति का जो बीच का है वो यहाँ आप देख सकते हैं, बाकी आपको जो बेनिफिट यहाँ मिलना था वो यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश कुमार जी का, सर मेरी प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक 20/9/1993 है, पीएससी सीधी भर्ती से लेक्चरर 4/8/2003 को कार्यग्रहण किया, 4/8/2013 को एक एससीपी मिली, 17/7/2015 को प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया। अब मैं L16 में 85,200 बेसिक पर हूँ, कृपया बताएं मुझे अब कब और कौन सा लाभ मिलेगा? आपको जो नेक्स्ट एससीपी मिलेगी L17 उसमें मिलेगा आपको, और जब से आप लेक्चरर यानी 2003 से आप लगे हैं तो सीधी भर्ती से लेक्चरर लगे हैं, तो उसके बाद आप जो 27 जो थर्ड एससीपी है वो आप जोड़ लीजिए, 2030 में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोहन सिंह जी है, मेरी प्रथम नियुक्ति 13/9/94 को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई, 6/12/96 को सीधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई, 2 एससीपी का लाभ मिल चुका है, 13/14 की वरिष्ठता के आधार पर 2015 में व्याख्याता पद पर पदोन्नति हुई, 21/22 में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत हुआ, वर्तमान में 82,700 बेसिक वेतन है। तीसरी एससीपी कब? तो यहाँ पे तीसरी एससीपी आप सीधी भर्ती की ज्वाइनिंग डेट है उससे आप 27 वर्ष
जोड़ लीजिए, वहां पे आपको थर्ड एसीपी मिल जाएगी। 96 से आप 27 यानी आप एसीपी के यहाँ पे पात्र हो चुके हो, तो यहाँ आपको थर्ड एसीपी का बेनिफिट है वो मिल सकता है। नेक्स्ट है देवाराम जी ने जवाब दिया है उस क्वेश्चन का, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से सर्विस काउंट होगी। बिल्कुल, तो ये डायरेक्ट जो सेकंड ग्रेड में आपकी सर्विस जहां हुई लगी थी उस टाइम से आप काउंट कर सकते हो। गजेंद्र जी महात्मा का प्रश्न है, सर मेरी नियुक्ति 9/12/1995 में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई है, हमको प्रमोशन नहीं मिलता है, अनुदानित स्कूल से होने कारण मुझे तीनों एसीपी मिल चुकी है। 9 वर्ष की 2004 में, 18 की 2013 में, 27 की दिसंबर 2022 में मिल चुकी है। अभी मेरी बेसिक L11 में 53,900, अगर रीफिक्सेशन का ऑप्शन देने पर मुझे कौन से लेवल पर कितने पर फिट किया जाएगा? तो तीनों एसीपी आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पे आपको जो प्रमोशन पोस्ट की ये L11 ये आपको मिली हुई है, तो फिलहाल मुझे इसमें ये थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा कि आपको इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है लैब असिस्टेंट का, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिन पदों में जो प्रमोशन पोस्ट नहीं है तो उनके लिए जो एक टेबल दी हुई है उस टेबल के अनुसार उनको नेक्स्ट जो लेवल है उसमें अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि L11 बीएड वालों का और L10 नॉन बीएड की एसीपी, तो ये सही है कि पूर्व में जब प्रमोशन किया जाता था लैब असिस्टेंट का, जो बीएड होल्डर होते थे उनका सेकंड ग्रेड पे प्रमोशन कर दिया जाता था। तो वर्तमान के संदर्भ में ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है। कैलाश जी शर्मा का प्रश्न है, फर्स्ट पोस्टिंग 1989, 10 वर्षीय लाभ 1999, 18 वर्षीय 2015 में, 27 वर्षीय 2019 में, नाउ ये L13 में है, तो आपको थर्ड एसीपी रिव्यू वहां L14 मिलेगा। आपको यहाँ पे L13 की बजाय L14 मिलेगा। 1 अप्रैल को आप ये रिव्यू यानी ये रिवाइज आप करवा सकते हैं। एमएससीपी का लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा कैलाश जी शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जाहिद खान जी, सर मेरी प्रथम नियुक्ति स्टेनो के पद पर 1986 में हुई, तृतीय एसीपी 2013 में मिल गई, कोई प्रमोशन नहीं मिला, वर्तमान में पे लेवल 13 में 90-300 पर हूं, मुझे L14 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? निश्चित रूप से L14 का बेनिफिट आपको मिलेगा मोहम्मद जावेद जी। आप अपना 1 अप्रैल 2023 से रीफिटमेंट एमएससीपी के आधार पर करवाइए, आपको L14 का बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर GU9UO, सर मेरी ज्वाइनिंग स्टेनो के पद पर 20/9/1996 है, वर्तमान में एपीएस के पद पर L12 पर 1/8/2023 से कार्यरत हूँ, बेसिक पे 4800, ग्रेड पे में 77,700 है। मेरी तृतीय एसीपी 20/9/23 को ड्यू हो गया, मेरा फिक्सेशन L14 पर होगा या L15 पर, तथा बेसिक पे कितना होगा? तो यहाँ पे अगर आपके नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है उसका मुझे पता नहीं है, आपका नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट शायद L14 का ही होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे L14 ही मिलेगा और L14 में आपका फिटमेंट होगा। अगला प्रश्न है चंपावत जी फार्मिंग, सर लैब असिस्टेंट L8 जिनकी बीएड योग्यता है उन्हें फर्स्ट एसीपी L11 मिलेगा, क्योंकि बीएड योग्यता वालों का प्रमोशन सेकंड ग्रेड में टीचर में होता है ना, तो क्या L10 वाले थर्ड ग्रेड टीचर जिनके फर्स्ट एसीपी L11 से बेसिक पेमेंट में एसीपी के बाद अंतर रहेगा या सेम बेसिक होगा एसीपी के बाद? प्लीज बताना सर, क्योंकि अध्यापक का 9 साल बाद बेसिक 42,700 और लैब असिस्टेंट का 33,300 होता है। तो ये तो दोनों पद ही अलग अलग है सर,
तो इसके संबंध में मैं क्लियर नहीं हूँ, ये मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शफीक जी, सर मेरी जल संसाधन विभाग में 17/1/1997 को जेईएन पद पर प्रथम नियुक्ति हुई थी। दिनांक 16/1/2006 को 9 वर्ष हुए। मेरी पदोन्नति 18/5/2016 को एईएन के पद पर हुई, जबकि इससे पूर्व दिनांक 16/1/15 को मेरा सेवा काल 18 वर्ष पूर्ण हो चुका था। वर्तमान में L14 पर मूल वेतन ₹77,700 है। मेरा रिटायरमेंट 31/12/23 को है। तब तक मेरा सेवा काल 27 वर्ष नहीं होगा, अतः मुझे तृतीय एससीपी का लाभ नहीं मिलेगा। यदि मैं 16/1/15 को द्वितीय एमएससीपी का लाभ लेता हूं तो तब से अब यानी रिटायरमेंट तक का इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। कृपया उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करें, मुझे क्या करना चाहिए। आपको अपना ये रिवाइज करवाना चाहिए। एमएससीपी में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये आपको जो पहली बात, यहाँ से आपको जो जेईएन से एईएन के पद पर प्रमोशन मिला है तो वहां पे L11 ही मिला है। उसके बाद में L11 से आपको L14 पे ही पहुंचाया गया, जबकि वर्तमान में अब उस हिसाब से 18 वर्षीय एसीपी आपको मिल चुकी है, तो L16 पर आप पहुंचने चाहिए, तो आपको एमएससीपी में वो सारा लाभ है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर 1984 है। मेरे 2011 में थर्ड एसीपी 4800 ग्रेड पे मिली है, मुझे कोई लाभ मिलेगा। देखिए 3 एसीपी मिल चुकी है। अभी जो प्रयोगशाला सहायक से संबंधित पहले भी एक प्रश्न था, तो यहाँ इस प्रश्न में उसका जवाब मिल रहा है कि यहाँ पे जो 4800 ग्रेड पे यानी यहाँ पे L13 पे पहुंचाया गया है, तो आपको यहाँ रिवाइज L14 पे पहुंचाया जाएगा। रिवाइज होगी आपकी ये एमएससीपी। तो एमएससीपी अभी आप अगर कार्यरत हैं तो आपको निश्चित रूप से L13 की बजाय L14 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम एसीपी पर L11 में होगा या L12 में जाएगा क्या सर जी? तो ये क्लियर है। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट L10 होता है और प्रथम एसीपी लगेगी तो L11 यानी सेकंड ग्रेड का जो लेवल है वो मिलेगा आपको। L11 मिलेगा, ना कि L12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी प्रथम नियुक्ति 22/10/94 को तृतीय श्रेणी में हुई। 10 वर्ष पूर्ण होने पर 22/10/2004 को प्रथम एसीपी मिली। फिर मैं सीधी भर्ती से व्याख्याता पर 1 अप्रैल 2011 को आरपीएससी से कार्य ग्रहण कर लिया। उसके बाद प्रधानाचार्य पर पदोन्नति 7 दिसंबर 2019 को मिली। अब मुझे 27 वर्ष का लाभ कब मिलेगा? डायरेक्ट भर्ती से आप 2011 में लगे हैं तो 2011, 20, 29 में आपको एससीपी का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक कार्मिक की 27 वर्षीय एससीपी 7/12/2018 को L12 59,500 से L13 61,500 में लगी है। नए नियम के अनुसार क्या चेंज होगा? सर कार्मिक वर्तमान में थर्ड ग्रेड पुस्तकालय अध्यक्ष एवं हायर सेकेंडरी सी। वर्तमान में मूल वेतन 3100। फिक्सेशन कैसे होगा? प्रिंसिपल करेंगे या डीओ से होंगे? तो यहाँ पे ये जो L13 आपको मिल रहा है अभी अरुण जी शर्मा को, अरुण जी शर्मा आपको L13 की बजाय L14 मिलेगा। और इसके लिए आपको अपनी जो एसीपी है एमएससीपी इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी तक ये जो प्रपोजल है वो बना के भेजना होगा। आपकी सर्विस बुक भी साथ जाएगी, क्योंकि अभी जो तरीका अपनाया जा रहा है ऑनलाइन इसमें विकल्प दिया नहीं है, ऑफलाइन मोड में ही ये जो कई कार्यालयों से फिटमेंट किए जा रहे हैं, तो उसमें सर्विस बुक भी साथ में भेजी जा रही है, साथ में पूरा जो प्रपोजल बना के और भेजा जा रहा है। और इसमें आपको ये तय है कि L14 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी पोस्टिंग 27/9/1995 लेक्चरर पद पर हुई। 2005 में फर्स्ट एसीपी, 2015 को प्रिंसिपल और उसके बाद में 27/9/2005 सेकंड एसीपी L17 मिला। अब 27/9/2022 को थर्ड एसीपी पर क्या L18 मिलेगा? तो आपको L17 मिल चुका है, L18 आपको। नेक्स्ट जो एसीपी अगर थर्ड एसीपी से पहले आपको प्रिंसिपल का जो मिल चुका है,
तो यहाँ पे आपको L17 ही मिलेगा, G SSS बांगुली नौहर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 3 एसीपी मिल चुके हैं, तीसरा एसीपी 21/9/21 को मिला है, मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ, वर्तमान वेतन 71,300, मुझे वेतन में लाभ होगा या नुकसान सर जी? पूर्णमल जी गोलिया इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी आप L13 में हैं, L14 आपको मिलेगा, लेवल जो है वो आपका चेंज होगा और उससे आपका बेसिक भी चेंज होगा। तो लेवल 14 आपको एमएससीपी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुजी गौतम का, सर मेरी नियुक्ति 17/7/1996 परित्यक्त के कारण अप्रशिक्षित पद पर हुई। मैंने 21/4/2005 में एसटीसी की थी और मुझे 10 वर्ष का लाभ 2006 में प्रथम एससीपी मिली। अब मुझे दूसरी तीसरी एससीपी कब से गणना होगी? तो प्रथम एससीपी आपको 2006 में मिली है, तो सेकंड एससीपी उससे आप 9 जोड़ लीजिए, 9 और 6 15, और तीसरी एससीपी है वो आपको मिलेगी 15 और 9 2024 में आपको थर्ड एसीपी मिल जाएगी और आपको L14 मिल जाएगा थर्ड एसीपी में। उसके बाद में है भगवान जी गुप्ता जी का प्रश्न है, सर मेरी थर्ड ग्रेड में 28/1/2008 को अपॉइंटमेंट हुआ था, 28/1/2017 को फर्स्ट एसीपी मिल चुकी है, सेकंड एसीपी 28/1/2026 को मिलेगी और थर्ड एसीपी 20/1/2035 को मिलेगी, लेकिन मैं 29 में रिटायरमेंट हो जाऊंगा, मेरे को थर्ड प्रमोशन का लाभ कैसे मिलेगा? थर्ड का तो इतनी आपकी 27 वर्ष की सेवा नहीं हो रही है, इसलिए थर्ड एसीपी का आपको लाभ नहीं मिलेगा। सेवा ही आपकी 2008 से लेकर 29 तक है, तो 21 साल की सेवा हो रही है, तो आपको थर्ड एसीपी का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। थर्ड एसीपी का तो लाभ 27 वर्ष की सेवा कंप्लीट होने पर ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिता जी जैन का, सर मेरी प्रथम नियुक्ति 4/11/93 को सेकंड ग्रेड में हुई, मुझे सेकंड ग्रेड में रहते ही प्रथम व द्वितीय एसीपी प्राप्त हुई, फिर मेरा 2015 में व्याख्याता में प्रमोशन हो गया, 2022 में व्याख्याता से प्रिंसिपल बन गई, अब मेरी तृतीय 30 वर्षीय एसीपी 2023 नवंबर में प्राप्त हो रही है, तो 30 वर्षीय एसीपी में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या 27 वर्षीय एसीपी के लिए कृपया बताएं। तो अभी तो ये जो एमएससीपी का चला है, इसमें ऑफलाइन माध्यम से ही प्रपोजल है वो नियुक्ति अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं, तो अभी इसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश ऑनलाइन के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं, तब तक ये ऑफलाइन माध्यम से विभिन्न कार्यालयों से एमएससीपी के आदेश है वो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग से ऐसा कोई आदेश देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अभी हमने देखा था भरतपुर जेडी ऑफिस से एक आदेश निकला था, इसका मतलब उनको प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, एमएससीपी के अंतर्गत फिटमेंट के प्रस्ताव उनको प्राप्त हो रहे हैं, तो ये ऑफलाइन माध्यम से आपको 27 वर्षीय एसीपी के लिए अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट जो है दलवीर चंद जी का प्रश्न है, मेरी ज्वाइनिंग 15 नवंबर 1994 एज एलडीसी एंड आई गेट फर्स्ट सिलेक्शन ग्रेड 15 नवंबर 2003 एंड 20 मई 2008 बाय डिपार्टमेंटली अपॉइंटेड एज जेईएन एंड एसीपी गेट 2017, तो क्या मुझे अब 2021 में थर्ड एमएससीपी मिलेगी या नहीं? मेरा रिटायरमेंट 2024 में है। तो आप डायरेक्ट लगे हैं जेईएन 2008 में, तो 2008 में और उसके बाद में आपको 2017 की जो एसीपी मिली है 9 साल के बाद में, उसमें आपका जो रिवाइज हो जाएगा फिटमेंट, आपको 2017 में L11 मिला होगा, अब आपको 2017 में ही L14 में लेवल जो 14 है उसमें आपका फिटमेंट हो जाएगा, तो आपको लाभ मिल जाएगा उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है श्रवण कुमार जी का, मैं तृतीय श्रेणी 1997 से हूँ, 2015 से द्वितीय श्रेणी हूँ, जून 2023 को 27 साल पूरे होंगे, अभी 67,000 पे हूँ, क्या 27 साल पर मुझे लेक्चरर का लेवल 13 मिलेगा या वाइस प्रिंसिपल का लेवल 14? वाइस प्रिंसिपल का लेवल मिलेगा आपको, लेवल 14 पे आपका फिटमेंट होगा। तो श्रवण कुमार जी आपको लेवल 14 यानी वाइस प्रिंसिपल का जो लेवल है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं श्रवण कुमार जी का ही है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं। लास्ट किशन लाल जी प्रजापति जी का प्रश्न है, सेकंड एसीपी लेवल 13 है, ईयर 2016, अभी लेक्चरर हूं सर, रिवाइज एमएससीपी क्या रहेगी? तो L14 में आपका फिटमेंट होगा,
L13 की जगह L14 में आपका फिटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामावतार जी शर्मा जी का। आई वॉज अपॉइंटेड एज टीचर थर्ड ग्रेड थर्ड on 18 March 1987. After that, I was promoted on senior teacher on 6th March 1993. After that, I was promoted on lecturer on 31st March 2001. My pay matrix level is L13 from 18 March 2017. I was promoted on principal from 23rd December 2020. Joined on principal on 28th July 2023, and I have been retired on 31st July 2023। तो यहाँ पे सर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो यहाँ इस आदेश में सेवानिवृत्तों के लिए जो एमएससीपी में किस तरह से लाभ मिलेगा उसका उल्लेख कहीं पर किया हुआ नहीं है। तो 1 अप्रैल की स्थिति में अगर आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। उस स्थिति में अगर कोई अन्य रिवाइज आदेश जारी हुए तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल की स्थिति में सेवानिवृत्तों के लिए उस आदेश में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूलीचंद जी का। दूलीचंद जी का प्रश्न है मेरी तृतीय श्रेणी अध्यापक पर प्रथम नियुक्ति 26/3/1987 है। जिला परिषद से स्थायीकरण 18/1/1990 को हुआ है। मुझे प्रथम एससीपी 96 को, द्वितीय एससीपी 2008 मिली और 2008 को द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर प्रमोशन मिला। तृतीय एससीपी में जुलाई 2023 एससी 200 L13 मूल वेतन से सेवानिवृत्त हो गया हूं। क्या मुझे L14 मिलेगा? तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं आप। तो इस संबंध में मैंने पिछले प्रश्न में उत्तर दिया था कि सेवानिवृत्तों के लिए इस ऑर्डर में मुझे कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला है। फिर भी आप 1 अप्रैल 2023 को कार्यरत थे, तो उस स्थिति में 1 अप्रैल को आपको L14 तो मिल रहा है। तो इसके संबंध में हो सकता है कोई रिवाइज आदेश आ जाए कि उनके जो 1 अप्रैल 2023 को कार्यरत थे उनके लिए हो सकता है कोई प्रावधान कर दिया जाए। तो उस स्थिति में आपको L14 निश्चित रूप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद जी डोला का। तो यहाँ पे सर माई ज्वाइनिंग ऑन 20 December 1970 second grade. I got first SCP on 2006. Promoted lecturer without increment. Got second SCP. Now I promoted on vice principal. तो ये प्रश्न हैव एन ऑप्शन। तो आपको L14 मिल चुका है। तो इस स्थिति में आपको जो एसीपी वाला एमएससीपी वाला लाभ है वो मिल चुका है। 1/4/2023 को क्या स्थिति बनती है उसके संबंध में अगर लाभप्रद लग रहा हो तो आप अपना रिफिक्सेशन करवा सकते हैं। कमलेश जी पांड्या का प्रश्न है सर मेरी प्रथम नियुक्ति 13 जुलाई 1990 में अध्यापक तृतीय श्रेणी में हुई। 2013 में सेकंड ग्रेड में प्रमोशन, 17 में थर्ड एसीपी मिल चुकी है। अब अक्टूबर 23 में रिटायरमेंट है। क्या मुझे रिफिक्सेशन का लाभ मिलेगा? तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे L13 की बजाय आपको L14 मिलेगा। अभी आपको L13 में एसीपी मिली है थर्ड, तो L14 मिलेगा। और आपको रिवाइज जो वर्तमान वेतन ई पेंशन का आवेदन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो रिफिक्सेशन उसमें रिटायरमेंट के बाद में भी अगर आपकी एलपीसी चेंज होती है तो रिफिक्सेशन हो जाएगा और पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी। सर वरिष्ठ अध्यापक की प्रमोशन की योग्यता नहीं रखता तो दूसरी एमएससीपी में कौन सा लेवल मिलेगा? वही मिलेगा, L12 मिलेगा आपको, L12। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर दीपेश जी पाटीदार जी का। सर फर्स्ट पोस्टिंग 8/7/2006 पोस्ट LDC, फिर लेवल 8 मिला, उसके बाद यूडीसी प्रमोशन मिला। प्रमोशन में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। अब वो ये प्रमोशन मिला जिस पर पे लेवल 10 मिला। एमएससीपी का कोई बेनिफिट होगा या मुझे 18 वर्षीय 8/7/2024 में एससीपी मिलेगी या नहीं? तो आपको यहाँ पे 3 अपग्रेडेशन मिल चुके हैं, एलडीसी से यूडीसी और यूडीसी के बाद में आपको ओए। तो 18 वर्षीय एससीपी का बेनिफिट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए 2024 में जो एससीपी नहीं मिलेगी। फिर भी आप इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लें, मेरे हिसाब से आप इसको एक बार दोबारा से चेक कर लें। उसके बाद में
मनोज कुमार जी कोठारी का प्रश्न है, तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्त अध्यापक वर्तमान में तृतीय एसीपी से L13 पर तृतीय श्रेणी अध्यापक पर कार्यरत है। पदोन्नति का किसी भी प्रकार का कोई लाभ सेवा काल के दौरान नहीं मिला। 1 जुलाई 23 को मूल वेतन 69,000 लेवल 12 था। 13 जुलाई 23 को तृतीय एसीपी लगने पर मूल वेतन 71,300 लेवल 13 पर फिक्स हुआ है। क्या मुझे इस नए ऑर्डर से L14 मिलेगा और मेरा मूल वेतन क्या होगा? तो L14 आपको निश्चित रूप से मिलेगा और 71,300 के बाद में आप L14 में देखना जो नेक्स्ट सेल होगी वो आपका नया जो बेसिक होगा। RKSCL लर्निंग सर नमस्कार, मेरी प्रथम नियुक्ति 2005 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई, फिर 2013 में जनवरी से सीधी भर्ती द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई। मुझे वेतन के लाभ 2 वर्ष तक प्रोबेशन में तृतीय श्रेणी अध्यापक के मिले और फिर द्वितीय श्रेणी अध्यापक क्या मुझे सेवा के अनुसार प्रथम एसीपी का लाभ 2014 में मिलना चाहिए था? आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सेकंड ग्रेड की जो पोस्टिंग हुई है उस डेट के बाद में 9/18/27 की आप कैलकुलेशन करें। जैसे 2013 में आपको है तो 13/9/22 में आपको एसीपी का लाभ और उसके बाद में 22 के बाद 31 में आपको सेकंड एसीपी का लाभ मिलेगा। क्योंकि आप डायरेक्ट भर्ती से दोबारा से चयनित हो गए तो उस डेट से आपको आगे के जो एसीपी के लाभ है वो मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चित्रमाल कुलदीप जी का, सर आई वाज अपॉइंटेड एज ए टीचर थर्ड ग्रेड December 1990, सेकंड ग्रेड ऑन 2030, लेक्चरर्स 2017, VP 2022, थर्ड एसीपी ऑन December 20। एम आई एलिजिबल फॉर MSCP? निश्चित रूप से आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे आपको L14 अगर मिल चुका है, वाइस प्रिंसिपल आप बता रहे हैं 2022 में बन चुके हैं, तो आपको वाइस प्रिंसिपल का L14 मिल चुका है तो फिर आपको MSCP में यहाँ मुझे लाभ नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिजमोहन जी सुमन का, 27 वर्षीय एसीपी 1/7/23 को 71,300 दिया गया है। अब MSCP में 1/4/23 को क्या मिलेगा? L13 की बजाय आपको L14 मिलेगा। ब्रिजमोहन जी आपको L13 की बजाय L14 में फिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट डॉक्टर जाट, मेरी पोस्टिंग L8 में हुई है, मेरा फर्स्ट एसीपी में किस बेसिक पे फिक्स होगा? L10 में। जहां पे L8 के बाद प्रमोशन पोस्ट नहीं है उस स्थिति में भी और प्रमोशन पोस्ट है तो भी उस टेबल के अनुसार L8 के बाद L10 आपको मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे प्रश्न हो चुका है, महेश जी लक्सर, मेरी पोस्टिंग सेकंड ग्रेड में 6/10/2011 में हुई, फर्स्ट एसीपी 20 में लगी, फिर 2021 प्रमोशन से लेक्चरर बन गया। अब नेक्स्ट सेकंड एसीपी फर्स्ट पोस्टिंग से कैलकुलेट होके 29 में लगेगी या लेक्चर की ज्वाइनिंग से। अब तो लेक्चरर और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सबके लिए 9 साल कर दिए गए हैं, तो 9 साल के हिसाब से ही आपको जो एसीपी है वो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यवीर जी प्रहलाद का, सर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 23/9/86 है, मुझे तीनों एसीपी मिल चुकी है, लेवल 15 में SNO पद पर हूँ, क्या मुझे किस लेवल पर कितने फिक्सेशन होगा? L16 में होना चाहिए आपका। फिर भी आपके पद नाम जो है SNO से नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट या जो उससे पहले वाला उसके बारे में अब थोड़ा सा इसमें क्लियर लिखते तो उसमें थोड़ा और ज्यादा क्लियर जवाब देने में मैं सक्षम हो पाता। फिर भी L16 में आपका फिटमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में है माय थर्ड एसीपी ज्ञान प्रकाश जी जैन, माय थर्ड एसीपी 8/2/2022 और लेवल 13 टू लेवल 15, क्या L14 में होगा? क्या प्लीज आंसर दें। तो यहाँ पे आपका प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं है कि वर्तमान में अब आप L13 पे हैं तो 13 से आपको 15 मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि उसमें लिखा है जो टेबल है उसमें 13 से L15 पे फिटमेंट है। यहाँ पे हालांकि 15 में आपको नुकसान भी हो रहा है लेकिन उस टेबल के अनुसार L15 ही है।
उसके बाद में नरेंद्र जी काला का प्रश्न है, मेरी अपॉइंटमेंट डेट 24/12/1981 को कनिष्ठ सहायक के पद पर हुआ था। मैंने सेकंड एसीपी 6th पे कमीशन लिया, क्या मुझे 7th, पहले आपको 7th पे कमीशन में फिटमेंट करवाना होगा, उसके बाद में 7th पे के अनुसार आपको एसीपी का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट शंकरलाल जी सैनी का है प्रश्न, मेरी प्रथम नियुक्ति मत्स्य विभाग में फील्डमैन के रूप में 1/7/2000 हुई। विभागीय पदोन्नति के अनुसार मेरी प्रथम एसीपी की शैक्षणिक योग्यता है। द्वितीय एसीपी 18 वर्ष के लिए मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, लेकिन मैंने 2021 में पद की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली। क्या मुझे द्वितीय एसीपी का लाभ शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मिलेगा, और मिलेगा तो कब से मिलेगा? निश्चित रूप से आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लाभ मिलेगा, और जब आप एलिजिबल, आप जैसे 2018 में आपकी जो एसीपी है वो लगनी थी, तो ये आपने एलिजिबिलिटी है वो 2021 में की, तो आपके जो सेकंड और थर्ड जो प्रमोशन पोस्ट है उनके बारे में आप थोड़ा लिखते तो उनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पता लग पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, 30/3/2002 को मेरी प्रथम नियुक्ति आयुर्वेद कंपाउंडर L10 पर हुई। 2011 में फर्स्ट एसीपी, 2020 में सेकंड एसीपी। अब मेरा वेतन निर्धारण कैसे होगा? तो आपके प्रमोशन पोस्ट की अगर आप योग्यता रखते हैं तो उसके अनुसार होगा, नहीं तो जो टेबल दी हुई है उसके अनुसार आपका जो लेवल है वो फिट होगा। नेक्स्ट बलदेव ढाका जी का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 91 है। 1 जुलाई 2021 में मुझे 30 वर्षीय एसीपी मिली, वर्तमान में लेक्चरर हूं। तो आपका 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से रिफिटमेंट होगा। ऑप्शन को अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए अभी ऑफलाइन माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। अपने नियुक्ति अधिकारी को एसीपी का प्रकरण है वो सीबीओ कार्यालय के माध्यम से जाएगा, और वहां से आपका जो फिटमेंट है वो किया जाएगा। सतवीर सिंह जी, सर मेरी नियुक्ति 1996 है, मेरा ग्रेड पे 4800 में बेसिक 69,000 है। 27 वर्ष में एसीपी पर बेसिक क्या होगा? तो आपने अभी L13 ले रखा है, L14 में जो 69,000 के नेक्स्ट सेल है वो आपका बेसिक होगा 1 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांगे राम जी प्रजापति जी का। इन्होंने प्रश्न किया है, मेरा सीधी भर्ती से 22/12/1994 को वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदस्थापन हुआ। दिनांक 22/12/2004 को प्रथम एसीपी मिली। दिनांक 22/12/2012 को 18 वर्षीय एसीपी मिली, लेकिन 2008 से पदोन्नति व्याख्याता पर होने से एसीपी संशोधित करके 2014 से 20 वर्ष कर पर द्वितीय एसीपी के आदेश जारी हुए, रिकवरी हुई। अब जून 2018 में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हुई। L16 में फिटमेंट का ही लाभ मिला। वेतन 71,300 से 71,400 कर दिया गया। क्या मुझे तृतीय एसीपी दिनांक 22/12/2021 से मिलेगा? 1/7/23 को मेरा मूल वेतन 85,200 है। क्या द्वितीय एसीपी पुनः संशोधित होगी? तो आप वाले मामले में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूं, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करके मैं बता पाने की स्थिति में होऊंगा, क्योंकि आपका पहले भी एसीपी है वो रिवाइज हुआ है और आपसे वसूली भी हुई है। तो इस संबंध में थोड़ा मैं इसके संबंध में और अधिक अध्ययन करके और आपको अवगत कराऊंगा। नेक्स्ट सोहनलाल जी सुखवाल जी का प्रश्न है, सर मेरा नाम सोहनलाल सुखवाल है। 11 मई 1992 को तृतीय श्रेणी अध्यापक मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि है। प्रथम एससीपी 2002। 10-20-30 का प्रावधान था। प्रथम लाभ प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की सेवा पूरी होने मेरे 2 से अधिक संतान होने के कारण मुझे द्वितीय एससीपी लाभ 11 मई 2015 को मिला। 2 से अधिक संतान होने पर 5 वर्ष विलंब से एससीपी लाभ मिलने का प्रावधान था। 30 जून 2020 को 28 वर्ष 1 माह 20 दिन की सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो गए सर आप। तो इस स्थिति में मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं उनके लिए अभी तक इस ऑर्डर में
कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसके संबंध में हो सकता है कोई रिवाइज आदेश आए, उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो संपादित होगी। भगवान दास जी सहू का प्रश्न है, 1986 को थर्ड ग्रेड टीचर पर हूँ, मुझे थर्ड एसीपी 18/12/2013 को मिल चुकी है और 31/7/22 को L13 लेक्चरर से रिटायरमेंट हो गया। तो आप भी रिटायर हो गए सर, तो ऐसी स्थिति में वही बात आप पर लागू होती है। अगर संशोधित आदेश सेवानिवृत्तों के लिए, यानी ऐसे आदेश हो सकते हैं क्योंकि 1 अप्रैल से इनको लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2023 से, तो 1 अप्रैल 2023 को जो वर्किंग थे उनके लिए तो ये प्रावधान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस चीज का जो या तो संशोधित आदेश निकलेगा या कोई न कोई प्रावधान है वो उम्मीद है कि निकलेगा। फिलहाल की स्थिति में अभी तक इसके संदर्भ में कुछ भी इस आदेश में नजर नहीं आया है। नेक्स्ट राजेश कुमार जी का प्रश्न है, तो ये प्रश्न हम पहले ले चुके हैं। हाउस ऑफ प्रेयर, सर जी 1/1/1996 मदर स्कूल में 4th क्लास में लगी थी और 1/1/27 वर्ष का लाभ मिल गया। L4 में क्या मेरी मदर को लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से न्यू एससीपी में आपको जो है वो 27 वर्षीय जो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में रिवाइज करवाओगे तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। बी बसराम जी का प्रश्न है, जेएन से एएन वाले में 3 लेवल का गैप वाला रूल नंबर 14 का 3 का 5 ओनली स्टेट सर्विस के लिए है, जेएन ओनली सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, प्लीज क्लियर करें। तो इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुके हैं सर। एक नगर पालिका से हमने शुरू में जिक्र किया था, वहां पे L14 दिया है, तो L14 वाली जो बात है वो सही प्रतीत हो रही है। फिर भी उसमें एक लास्ट में लाइन अलग दे रखी है, तो उसका वैसे अभी आप पॉजिटिव लें, इसको L14 में फिटमेंट उस आदेश के आधार पर आप करवाएं। बी बसराम जी का ही है प्रश्न, सर आपने जेएन से एएन में 9 ईयर पे एमएससीपी अनुसार L13 मिलना बताया। मैं आज उस आदेश के आधार पर आपको बता रहा हूं कि L14 की जो एएन की पोस्ट है वो आपको मिलेगा और कई जगह फिटमेंट भी कर दिया गया है। एफडी ऑर्डर 6/10/2023 के पॉइंट नंबर 3 का 5 अनुसार 3 लेवल से ज्यादा का गैप होने पर प्रमोशन वाला लेवल नहीं मिलकर 3 लेवल वाला लेवल मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट केवल स्टेट जी सर, निश्चित रूप से ये पॉइंट है वो केवल स्टेट सर्विस के लिए है। तो जेएन ओनली सबऑर्डिनेट पोस्ट है, तो आपको L14 मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सोहन सिंह जी का, मेरी प्रथम नियुक्ति 13/9/94 को तृतीय श्रेणी अध्यापक हुई, 96 को सीधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक। तो 96 सीधी भर्ती वरिष्ठ अध्यापक हैं, तो वहां से आपको नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो मिलने हैं। 96 से 2 एसीपी का लाभ मिल चुका है। 13/14 की वरिष्ठता के आधार पर 2015 में व्याख्याता पर पदोन्नति हुई, 2021-22 में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत हुआ और वर्तमान में 82,700 बेसिक वेतन है। तीसरी एसीपी कब है? तो L17 मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो आपका 27 वर्ष जैसे कंप्लीट होंगे, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जो डेट है, यहाँ पे नीचे देवाराम जी धवल ने जवाब भी दे रखा है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से सर्विस काउंट होगी। गजेंद्र जी का ये प्रश्न आ चुका है पहले। राजाराम जी मीना का प्रश्न है, मैं वर्तमान में लेक्चरर की पोस्ट पर हूँ, मेरे 27 वर्ष 2/12/2023 तो L14 में हो जाएगा आपका फिटमेंट 71,100 पे। ये वो टेबल है जिसके अनुसार फिटमेंट होना है, ये एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।